बच्चों, एसएसटी का पहला लेसन कब और कैसे है। तुम्हें परेशानी होती रहती है क्योंकि एसएसटी सबसे कठिन होती है और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की वजह से और कठिन होती है। तो पहले मैं हिंदी मीडियम में तुम्हें बता रही हूँ। इसको अगर तुम्हारी समझ में आता है तो तुम्हें बताना। हैंड राइटिंग नोट्स कुछ बनवा दूँगी मैं, जिसको तुम्हें जो है फ़ोटोकॉपी के रूप में मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए फ़ोटोकॉपी जितने की होगी उतना पैसा तुम्हें देना होगा। एक एक लेसन का नोट्स बन जाएगा, ठीक है। एक वक्त था इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। इसका मतलब हो गया कि तारीखों का जादू क्या कहलाता है। एक मिनट, हाँ रुको। कि लोग ये गणना करते रहते थे कि लोग गणना करते रहते थे कि तारीखों की जादू में मतलब कि कब चाँद निकलता है, कब अस्त होता है, कब सूर्य निकलता है, ऐसे टाइम पे क्यों डूब जाता है, रात कैसे हो जाती है। इन सारी चीज़ों में लोग परेशान रहते थे। आज से पहले क्या हुआ था, आज के बाद क्या हुआ था। जो इतिहासकार रहते हैं उन्हें हलचल होती है कि ये सब क्यों होता है। जैसे हम नहीं पता करते ना, क्योंकि हम चीज़ों को जानना नहीं चाहते। लेकिन जिनके पास बुद्धि होती है, थोड़ा दिमाग होता है, जो कुछ करने वाले होते हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें आती रहती हैं उनके दिमाग में, तभी तो वो कुछ अलग कर जाते हैं ना। तो इसी तरह जो इतिहासकार हैं वो तारीखों को ढूंढते रहते थे कि ये कब हुआ होगा। इसी तरह कब किस राजा की ताजपोशी का मतलब होता है, ताजपोशी का मतलब होता है कि राजा बनना, मतलब जो कहते हो देखे होते होगे टीवी में, सिंहासन पे बैठना। कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों की गर्मा गर्म बहसें चलती थी। मतलब अगर एक इतिहासकार है या कोई दूसरा और उस पर ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, तो इन सब में क्या होता था, इन सब में बड़ी वो चलती रहती थी, बहस चलती रहती थी कि तुम्हारी बात सही है या मेरी बात सही है। तो इस तरह आपस के हिसाब किताब को तारीख माना जाने लगा। मतलब एक डेट जिसको बोलते हो। आपस में लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है। इतिहास मतलब जब कोई पिछली चीज़ जानना चाहोगे जिसके बारे में कोई भी तुम्हारे पास उदाहरण नहीं है या तुमने देखा नहीं है, तो कोई तुम्हें बताएगा तो थोड़ी देर सुन के ऊब जाते हैं। इसी को कहते हैं उबाऊ हैं। बस तारीखें रटते जाओ कि कब किसने ढूंढा, कब कैसे हुआ था, ये सब जानबूझकर हम क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं और इनको रटना पड़ता है। इसलिए इतिहास को सब लोग क्या कहते हैं कि ये इतिहास जो बहुत उबाऊ है। इसमें कोई शक नहीं, इतिहास अलग अलग समय पर बदलाव के बारे में ही होता है। इसका मतलब कह रहे हैं कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि इतिहास अलग। अब भाई आज एक समय हुआ, जैसे अभी मान लो तत्काल अभी कोरोना है, 10 साल बाद लोग कोरोना को इतिहास बना देंगे कि 2020-21 में, 19-20 में इस तारीख को पहले चाइना में आया था, फिर पूरे संसार में कैसे फैल गया, ये बहुत भयानक बीमारी थी, तो ये इतिहास बन जाएगी। यही बदलाव इतिहास है। अब इस डेट को मान लो अभी कंप्यूटर, सब लोग कहीं ना कहीं उस डेट को मेंशन करके छोड़ दे रहे हैं, तो लोगों को जानने में आसानी होगी। लेकिन पिछले समय में जब कंप्यूटर भी नहीं था, कागज़ भी नहीं था, तो लोगों को डेट याद करनी पड़ती थी, लिख नहीं पाते थे क्योंकि। तो इन्हीं सबको इतिहास कहते हैं। कर अतीत की चीज़ें, अतीत में चीज़ें मतलब जो बीत गया है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, मतलब जो समय बीत गया उसमें कैसे चीज़ें थी, क्या बदलाव आए। अतीत मतलब अब कैसा है और तब कैसा है। अतीत मतलब पीछे कैसा था और अब कैसा है, इसकी तुलना करते हैं। हर समय जिक्र करने लगते हैं पहले और बाद में। जैसे कहते हैं राम के समय में ऐसा होता था, राम जी यहाँ अयोध्या में रहते थे, तब सीता वनवास चली गई थी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। और अभी बोलते हैं कि अभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी को वनवास दे दे, है ना। तो ये सब तुलना करते हैं कि उस समय में कृष्ण के समय में क्या हुआ, अभी अकबर के समय में क्या हुआ, उन्होंने लाल किला बनवाया। अब कोई आदमी लाल किला क्यों नहीं बनवाता है, या कोई राजा क्यों, किला तब बनना ज़रूरी था, अब किला बनना क्यों नहीं ज़रूरी है। ये सब इतिहासकार पता करते हैं और हमें बताते हैं। अब
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास की चीज़ों को हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। अब जैसे हम घर में खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े ला रहे हैं, पहन रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो क्या हम इसको इतिहास की तरह देखते हैं? नहीं देखते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को स्वाभाविक मान लेते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा हो रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे भी के क्षण भी आ जाते हैं, जैसे भूकंप आ जाता है कभी कभार ऐसा आ जाता है कि बाढ़ तूफान आ गया, कभी इतना बड़ा आ गया कि देश डूब जाता है ना। तो ऐसे कई वाक़ये होते हैं जिससे कि जो हमसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि वो ऐतिहासिक हो जाते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ आ गए, मान लो भारत में आक्रमण कर दिया, इतने दिन तक राज्य किया। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जैसे झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा, जैसे कि गांधी जी ने जो है संघर्ष किया। तो ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय घूंट भरते देखकर आप इस बात पे हैरान होंगे कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब प्रचलित होगा। अब देखो, हम तो चाय पी के भी चले आएंगे, लेकिन हम नहीं सोचेंगे। लेकिन इतिहासकार ने सोचा कि ये चाय पीने का चलन कब से शुरू हो गया, कब ये चाय बनी होगी और कहाँ पर सबसे पहले उगाई गई होगी। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। ऐसी कैसे लोगों ने ट्रेन बना ली कि जो पटरी पर दौड़ने लगी, है ना। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते होंगे, पैदल करते होंगे या उनके पास कोई और वाहन होगा। सुबह सुबह का अखबार पढ़ते समय जानने के लिए तुम उत्सुक हो सकते हो कि यह अखबार किस ज़माने में छपते नहीं थे, अभी कितना छपते हैं और कागज़ कैसे बना। ये सब बातें तुम इतिहास के माध्यम से जान सकते हो, इतिहासकार बता सकते हैं। ये चित्र नंबर दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लिया करो क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस चित्र में देखो, पढ़ लेना कि ब्राह्मण, जब अंग्रेज़ यहाँ आ गए थे तब की बात है। ब्राह्मण को दिखाया गया है नीचा दिखाने के लिए भारत को, कि ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ब्रिटानिया वहाँ की महारानी है और जेम्स रेनेल द्वारा, ये चित्रकार है, रेनेल द्वारा यह चित्र तैयार किया गया है कि नक्शे का आवरण। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। पूछ सकते हो कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम दिया था। भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थन रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे बहुत तैयार करना अहम काम था। मतलब कि जब किसी देश पर तुम राज्य कर रहे हो तो उसकी सीमा जाननी पड़ती है, वहाँ कैसे शासक है जानना पड़ता है। जब तुम सारी चीज़ें वहाँ की जान लोगे तभी तो उस पर शासन करोगे। वर्चस्व का मतलब अपना अधिकार जमाना। तो तैयार कर लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा भारत की सीमाएं क्या है। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने पवित्र ग्रंथ को ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे। इसका मतलब भारत को नीचा दिखाने के लिए उसने ये काम किया है कि जो है देखो कि हम अपना शास्त्र, मतलब तुम लोग हमारी रक्षा करोगे, भारत में आके अच्छा ही किया है। तो ये उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए दिखाया। जैसे तुम्हारे घर पे कोई कब्जा कर ले और बताए कि मैं तो इनके घर की सुरक्षा करने के लिए आया हूँ, है ना। इस तरह दिखाया गया तस्वीर में। भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने पवित्र ग्रंथ को ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो उसे संस्कृति की रक्षा के लिए आग्रह कर रहे हैं। भाई तुम ही लोग तो बाहर से आके आक्रमण कर रहे हो भारत पे, और भारत जो है किससे सुरक्षा मांगेगा, तुम ही से सुरक्षा मांग सकता है। ये सब गलत धारणाएं पैदा करने के लिए ऐसे बहुत सारे चित्र तैयार किए गए, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास ज़्यादा दिमाग है और हम ज़्यादा अच्छे से शासन कर सकते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय जो हमेशा साल या महीनों, अब समय कैसे हम गिन लेते हैं, समय को हम या तो साल में जानते हैं या तो महीनों में जानते हैं। कई बार ऐसे प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, एक लंबे समय तक चलती रहती है। मतलब कोई तारीख ऐसे तय नहीं कर सकते हम, बहुत लंबे समय तक बातें चलती रही। भारत के लोग अचानक एक दिन में सुबह सवेरे चाय पीना नहीं शुरू कर दिया। जब तुम्हें नई चीज़ खाने को दिया जाता है पहले तुम मुँह बनाते हो ना, तो इसी तरह चाय भी पहले कड़वी लगी होगी, फिर लोगों ने इसमें कुछ देखो मिलाना सीख लिया, फिर इसको चाय दूसरे तरीके से भी बनाना सीख लिया, तो सुबह सुबह चाय पीना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो इसके लिए टाइम लगा होगा, इसका स्वाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आया होगा। प्रक्रियाओं को स्पष्ट तिथि नहीं होती। अब इन चाय कब बनी, कब किसने पिया, इसकी कोई तिथि नहीं हो सकती। ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि कब पार्टिकुलर कोई पहला व्यक्ति आया होगा, क्योंकि जब किसी ने अपना प्रभाव जमाया होगा, लोग उसको जानने लगे होंगे, तभी तारीख तय की जाती है।
अचानक से नहीं कि कोई आया मेहमान की तरह और किसी होटल में खा के चला गया तो तारीख बना दें। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ, अर्थव्यवस्था समाज किस दिन बदलाव आए, यह सब बताना संभव नहीं। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती रही। ऐसे में बताना हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब कोई खास बदलाव आया होगा। जैसे कि रोज़ लड़ रहे होते होंगे, नील खेती वाले किसान विद्रोह करते रहे होंगे, लेकिन जब गांधी जी गए हैं चंपारण में अफ्रीका से आके, तब उस तिथि को मेंशन करना पड़ा, उस तिथि को बताना पड़ा कि इस तिथि को आए, क्योंकि वो विशेष घटना थी, है ना। फिर लोग इतिहास के तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है कि एक समय था जब युद्ध की बड़ी बड़ी घटनाओं और ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। घटनाएं और ब्यौरों मतलब हमारा लेखा जोखा, जो मेन घटनाएं हैं, जो उसके बारे में बातें हैं, उसको जानना इतिहास माना जाने लगा। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। कुछ समय में तो जो लोग शासन करते थे, इतिहास उन्हीं के बारे में लिखा जाता था। आम जनता कैसे रह रही है, ये इतिहास नहीं होता था। किस साल उनका विवाह, बस राजा किस समय राजा बने और उनकी शादी कब हुई, किस साल उनको बच्चा पैदा हुआ और कौन से साल में उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन कब मर गया, कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, यही सब बातों को इतिहास माना जाता था। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि भी बताई, तिथि मतलब तारीख रख दी जाती थी। साहित्यकार इस प्रकार के साहित्यों में तिथियों का महत्व बना रहता था। जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, इतिहासकार बहुत सारे दूर मुद्दों और सवालों के बारे में भी लिखने लगे थे। यानी वो क्या करते थे कि बहुत सारी बातें भी और सारी मुद्दे, जैसे समाज में क्या चल रहा है, लोगों की सोच कैसे थी, लोगों की व्यवस्थाओं का प्रभाव क्या पड़ता था, ये सब भी इतिहासकार ध्यान देने लगे थे। जैसे देखो कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार कैसे फैले, इस तरह नए नए विचार, संस्कृति आदि पनपने लगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन सी तारीख। ये विज्ञापन भी पढ़ लेना तुम लोग। ये विज्ञापन मतलब वैसा बना हुआ कि पुराने विज्ञापन का मतलब होता सूचना का कोई वस्तु। तो विज्ञापन हो गया, जैसे तुम देखते होगे क्लोजअप का ऐड देखते हो, इसे ही विज्ञापन कहते हैं ना। पुराने समय में विज्ञापन हमें यह मदद करते हैं कि उत्पाद के लिए बाजार में किस तरह तैयार हुए और कैसे उनका प्रचलन हुआ। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये विज्ञापन है कि लोगों में डाला गया कि लिप्टन चाय कौन सी है, और इस बात के लिए संकेत करता है कि दुनिया भर के लोग, ये शाही लोग मतलब बड़े बड़े लोग यही चाय पीते थे, लिप्टन चाय। एक तरफ राजमहल दिखाई पड़ रहा है, दूसरे हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, उनका बेटा राजकुमार आर्थर। तो पूछा जा सकता है कि रानी कौन थी उस समय? विक्टोरिया थी 1922 में, और उसका बेटा कौन था? राजकुमार आर्थर। आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी भी मिली हुई थी। तो ये 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखना। आगे पढ़ेंगे कि कुछ तारीख को महत्वपूर्ण बनाने का पैमाना क्या होता है। पैमाना मतलब नापजोक। भाई महत्वपूर्ण कैसे हो गया जब तुम बता रहे हो, और हम जानेंगे कि किस आधार पर हुआ, तभी तो हम जो तारीख चुनते हैं उसके इर्द गिर्द अतीत की कहानी बुनते हैं, उसके आसपास की बातें भी बताएंगे। जैसे मान लो अभी तुमने कोविड वाली तारीख बता दी, तो उस तारीख के आसपास बताओगी कि इस तारीख के लगभग मार्च के करीब भारत में भी आ गया था, फिर इसके करीब वहाँ कोविड चला गया था ना। इस तरह से तुम उस समय की घटनाओं की कुछ तारीख और कुछ घटनाएं याद रखनी पड़ेगी। वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलना पड़ता है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। मतलब जैसे आसपास की तारीखें, घटनाएं इतिहास में घटती हैं, वैसे तारीख भी हम बदलते रहते हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत के ब्रिटिश इतिहासकार, मतलब भारत में रहने वाले जो बाहर के इतिहासकार थे, भारतीय नहीं, उन्होंने हर एक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण है। यानी अगर तुम्हें अभी कोई बोले कि तुम इतिहास लिखो, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें अपने राजा के बारे में, अपने देश के बारे में लिखोगे, है ना। तो हमारे देश में ब्रिटेन के इतिहासकार थे, तो वो हमारे राजा के बारे में क्यों अच्छा लिखेंगे? तो वो क्या करते थे, अपने जो गवर्नर जनरल उनके होते थे, उनका शासन, उनकी शासन करने का ढंग, जैसे कि प्रथम इतिहास में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन शुरू होते हैं, ये सब वो बताने लगे। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते हैं। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग्स, बेलेंजली, बेंकेट, डलहौजी और कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, रिपन
कर्जन, हार्डिंग, इरविन आदि के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास के गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था। मतलब वही कब राजा बने, कब उनका शासन हुआ, कहाँ उन्होंने किससे लड़ाई की, कौन सा जो है उन्होंने आतंकवाद कह रही क्रांतिकारी को दबा दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के बारे में बताई जाती थी, क्योंकि उन्हीं के इतिहासकार थे, इसलिए उनके गुणों का बखान करते रहते थे। तो इतिहास इन किताबों से सारी तारीखों से महत्वपूर्ण अधिकारी, उनकी गतिविधि, नीतियाँ आदि सब जो है ऐसा लगता था कि मानव जीवन के बाहर कोई चीज़ नहीं, मतलब इन्हीं के जीवन से इतिहास बन रहा था। बाकी सामान्य लोग जो इतने संसार में जी रहे थे उनका कोई महत्व नहीं था। जो भारत के इतने सारी जनता थी उनके जीवन के बारे में कोई घटनाक्रम कोई बताने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बाहर के इतिहासकार थे। जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत से अलग अध्यायों का विषय बन जाता है, इसलिए ये इनके बारे में कुछ एक विस्तृत इतिहास बन गया। क्या हम इसी दौर को इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? कह रहे अगर हम इसी दौर को देखें तो हम इतिहास भी लिख सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश वहाँ के लोग अपने ही पक्ष में सारा काम कराते थे। गवर्नर जनरल इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज विभिन्न समूह, वर्ग, गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते थे। अब इन गवर्नर जनरल के बीच में जो भारतीय इतिहासकार थे, भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग थे, वो उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान देना आवश्यक था। जब हम इतिहास या नई कहानी लिखते हैं तो टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। जैसे एक तरफ हम राजा की कहानी लिखते हैं, अगर हम उनके बेटे की कहानी जोड़ते हैं तो जोड़े रहते हैं कि राजा कौन था, कहाँ से था। जैसे राम की कहानी लिखते समय अयोध्या के राजा दशरथ की कहानी भी पता चलती है। इसी तरह इतिहास का मतलब होता है एक घटना से दूसरी घटना को जोड़कर रखना। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया से हम उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता रहता है और उनमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती। मतलब वो भारतीयों के बारे में जो कुछ भी होता था उसको कोई महत्व नहीं देते थे, ना उनकी किताबों में कोई उल्लेख होता था। फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि इतिहास एक जगह अलग खाका बनाना पड़ेगा। मतलब इतिहास को एक अच्छे तरीके से फिर से हमें एक अलग महत्वपूर्ण जगह पर सारी चीज़ें लिखनी होगी। इसका मतलब है कि अब तक इन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इसमें देखो एक चित्र बना हुआ वारेन हेस्टिंग्स का। ये भारत का 1773 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। और ये इसलिए दिखाया गया कि देखो ये कितने पावरफुल हैं और कितने ताकतवर हैं, ये दिखाने के लिए इनका चित्र बनाया जाता था और इनकी जीवनी और इनका बचपन उसके बारे में लिखा जाता था। अब इतना समझ में आया हो तो मुझे बताना, ठीक है।